जो सरकार पैसा आज खर्च कर रहे हैं हम पब्लिक एजुकेशन के ऊपर, उसको हम किस तरह से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ कर पाए। Why have schools felt the need to get into associations and associations felt the need to get into alliances? What we really needed to do was figure out what is my objective for teaching language in the first place. How do we organize teacher professional development? पेरेंट्स हमारे साथ एक रिसोर्स कैसे बन सकता है हमारे लिए? वो जो कम्युनिटी में रहते हैं बच्चे, वो कम्युनिटी कैसे रिसोर्स बन सकता है? मैं इनकम टैक्स देता हूँ, उससे आप स्कूल चलाती हो, सरकारी स्कूल। हर चीज पे तुमने मेरे से एजुकेशन सेस ले लिया। मैंने आपकी सिस्टम से तंग आकर के अपने बच्चों को इस पब्लिक स्कूल में भेजा, वहां भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। मुझे बताया जाए कि उस पेरेंट्स ने क्या गुनाह किया है जो 75% बच्चा इन स्कूलों में पढ़ता है, उसके ऊपर ये 25% का बोझ क्यों डाला जा रहा है? School is a place where learning happens. Whether teaching happens or not is incidental. If you can find a solution that learning can happen even with poor teaching, well, you have good school. So define schooling or education with the learning, not with the teaching. हमारे स्कूलों में सबसे मूल्यवान जो चीज़ है वो हम सब मानेंगे हमारे बच्चे। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमको उनका रोज पढ़ाने को मिलता है। उन बच्चों के लिए जो सबसे मूल्यवान चीज़ है वो टीचर। So we want people who are open to unlearning and relearning and learning new things. How do we ensure that we provide the maximum learning experience within the classroom? And we thought that technology was one of those things that could help. English is a prerequisite to survive in India, to get a job, to survive in the workplace. English in India is taught more for the content. I don't care what the content is in the textbook. The textbook is only an aid to help you to teach the language. Private schools are not just there to provide English, but they are providing better education to the children. तो हमारा मानना ये है कि सरकार को इस तरह से पैसा खर्च करना चाहिए ताकि बच्चों को पैसा मिले, सीधा बच्चों को नहीं कि स्कूलों को। The critical thing is that you need to gather information. You need to gather it and you need to share it. Because if you don't share that and you don't have a body that's representative enough, you can't develop a strategy for how to deal with it, and in particular, how to deal with government. निसा जैसे अलायंस जब बनेंगे तभी हम इस तरह के जो गवर्नमेंट के कंफ्यूजिंग रूल्स जो हमारे सामने आकर के खड़े होते जा रहे हैं उनके लिए हम फाइट कर सकेंगे। अगर मैं आरटीई को फॉलो करूं स्कूल रिकनेक्शन लेने के लिए, प्राइमरी स्कूल अगर बिल्डअप करना है तो मुझे कम से कम 5 करोड़ रुपये लगाना पड़ता है। जब 5 करोड़ में इन्वेस्ट करता हूं स्कूल चलाने के लिए, तो क्या 100 रुपये ले सकता हूं फीस में? हमारे उत्तराखंड में कोटा फिक्स कर दिया गया है डंडे के जोर पे कि 25% लाओ, कहीं से भी लाओ। जितने भी एडमिशन मेरे स्कूल में हुए हैं, नर्सरी क्लास में, छोटी क्लास में 25% करने थे। मेरा 30 की क्लास है तो 8 बच्चे मुझे करने थे। 8 के 8 बच्चे मैं दावे से कह सकता हूँ कि सब अच्छे घरों के हैं, क्योंकि वही अवेयर हैं और वो तहसील जा रहे हैं। तहसील वालों को कोटा पूरा करना है तो 1,500 रुपये महीना आमदनी का सर्टिफिकेट ले आ रहे हैं और एडमिशन हो रहा है। और जो वाकई ज़रूरतमंद हैं उन तक ये स्कीम नहीं पहुँच रही है। We have decided not to close even a single school of Punjab due to RTE. जितने भी हम बुद्धिजीवी हैं, हमें इस पर सोचना पड़ेगा कि RTE जो आई है, इससे जो स्टेबिलिटी को खतरा पड़ गया है, उसको सही करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल वाले सभी परेशान हैं और परेशान दिमाग जो है ना, वो अच्छा सोच ही नहीं पाता। सरकार ने RTE बनाया, हमने नीसा बनाया, दोनों में फाइट होगी और देखते हैं जीतता कौन है।